Hello students, welcome. Today we are discussing linear differential equation. देखिएगा अपन दो मेथड ऑलरेडी कर चुके हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड एंड होमोजीनियस मेथड. इनके क्वेश्चंस, उनके एग्जांपल्स अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज जो है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. इट मीन्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और किस तरह से अपन इसका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन कैसा दिखाई देता है, क्या इसका फॉर्मेट है. तो देखिएगा, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू. और कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में गिवन है, इट मीन्स दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब ध्यान से देखिएगा, ये जो p है और ये जो q है, ये क्या है. अब p और q या तो कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू गिवन हो सकता है, या फिर टर्म ऑफ x, या कोई x का टर्म हो सकता है. ध्यान से देखिएगा, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इसमें p और q या तो कोई कांस्टेंट टर्म हो सकती है या फिर कोई x का टर्म होगा. जैसे एग्जांपल दिया dy अपॉन dx प्लस एक्स वाई इक्वल टू मान लीजिए 2x स्क्वायर. सपोज मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, तो आप बोलेंगे यस सर, दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. और इन दैट केस द वैल्यू ऑफ p is x and the value of q is 2x स्क्वायर. क्लियर हो गया बेटा. अच्छा, इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ऐसी फॉर्म में हो. क्वेश्चन आ गया dx dy अपॉन dx, यहाँ पे मान लो y इक्वल टू मान लीजिए 2 आ गया. अब बोलेगा सर लीनियर फॉर्म है. यस, बिल्कुल लीनियर फॉर्म है, बट लीनियर बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल x को रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है यहाँ पे dy अपॉन dx का फॉर्मेट है. तो अब x से इस टर्म डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन एक्स वाई. x से डिवाइड कर दिया एंड देयर इज ट्वाइस ऑफ 2 अपॉन x. नाउ ये तो हो गया आपका p का वैल्यू और ये हो गया आपका q का वैल्यू. क्लियर हो गया. तो जब भी आपको लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू गिवन है, तो आप p एंड q को आइडेंटिफाई करेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको p एंड q आइडेंटिफाई कर दिया, ये मान लीजिए क्वेश्चन हो गया. और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ p एंड q का वैल्यूज देखना है, जज करना है. इसके अलावा और भी डिफरेंशियल फॉर्म के इसके फॉर्म हो सकते हैं. मान लीजिए इसका ऐसा फॉर्म आ गया, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया dy अपॉन dx प्लस साइन x इंटू वाई इक्वल टू मान लीजिए 2 cot ऑफ x. ये लो. अब आप बोलेंगे सर p क्या होगा. यस, p यहाँ पे है साइन x और 2 cot x है, ये क्या हो गया आपका q. क्लियर. तो अभी तक मैं बात कर रहा हूँ ओनली p एंड q की, और p एंड q आपके क्लियर है. p क्या होगा, q क्या होगा, अगर ये दिमाग में आ गया तो इसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी निकाल सकते हैं. तो देखिए बेटा, p q आने के बाद अब क्या करते हैं. फर्स्ट स्टेप देखना है लीनियर इक्वेशन है या नहीं है. ओके, अगर लीनियर इक्वेशन है तो जो सेकंड स्टेप है दैट इज इंटीग्रेशन फैक्टर. इंटीग्रेशन फैक्टर, लीनियर इक्वेशन का इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं IF, इंटीग्रेशन फैक्टर. और इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx. इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर, e पावर p dx. ओके, इंटीग्रेशन फैक्टर आने के बाद थर्ड स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा. नाउ जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज. ध्यान से देखिएगा, फाइनली आंसर आ रहा आपका. आंसर है y डॉट if इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट if dx.
y dot if, if means integration factor equal to integration of q dot if dx, that is the final solution of a given differential equation. ध्यान से देखिएगा, एक बार नोट कर लीजिएगा बेटा. क्लियर हो गया बेटा. अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं इस पे करवा देता हूँ, तब आपके सारे के सारे स्टेप्स कवर हो जाएंगे. तो देखिए बेटा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखिएगा समझिएगा. क्वेश्चन है मैं आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेता हूँ. क्वेश्चन है dy अपॉन dx dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू साइन ऑफ x, dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू साइन ऑफ x. फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस कीजिएगा, लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में dy अपॉन dx प्लस py एंड 2y, इट मीन्स वैल्यू ऑफ p इज 2 इक्वल टू q साइन x, इट मीन्स q इक्वल टू साइन x. मैंने यही बोला था, p और q का वैल्यू इट इज आइदर कांस्टेंट और टर्म ऑफ x, या तो कांस्टेंट होगा या कोई x का टर्म होगा. ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप if इंटीग्रेशन फैक्टर, क्या फॉर्मूला लिखा था, e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो e पावर p देयर इज 2, तो 2dx, 2 का इंटीग्रेशन हो गया 2x, तो e पावर 2x, इंटीग्रेशन क्या हो गया, e पावर 2x. ओके, ये हो गया इंटीग्रेशन फैक्टर. नाउ फाइनली सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन क्या लिखा है था अभी, y डॉट if, तो y डॉट if है बेटा e पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है साइन x और if e पावर 2x, तो साइन x इंटू ई पावर 2x dx. ये लो सर. अब आप कहेंगे आगे कैसे करें, आगे बहुत इजी है, ये तो एज इट इज रहेगा. e पावर 2x साइन x का इंटीग्रेशन आप ऑलरेडी जानते हैं, ये आपको ऑलरेडी मैं फॉर्मूले की फॉर्म में भी बता रखा हूँ कि जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है, e की पावर ax साइन bx का फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन में, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रखा आपको, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b कॉस bx. ये आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा रखा है बेटा, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b कॉस bx. ax तो a का वैल्यू है यहाँ पे 2 और bx b का वैल्यू है यहाँ पे 1. अब डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करके आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं और आप आंसर पे पहुंच सकते हैं. तो ये था बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का फर्स्ट मेथड. अभी एक मेथड और है, ये सिर्फ फर्स्ट मेथड कराया है जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q का फॉर्मेट हो. ओके बेटा, एक और एग्जांपल देखिएगा. देखिएगा बेटा, क्वेश्चन है dy अपॉन dx प्लस 3y इक्वल टू e पावर माइनस 2x. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द लीनियर फॉर्म dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, देन द वैल्यू ऑफ p, कंपेयर इट, वैल्यू ऑफ p इज 3,
वैल्यू ऑफ क्यू इज ई पावर -2x. सो सिंपल. क्लियर. नाउ इंटीग्रेशन फैक्टर IF. What is the formula? E power integration of P dx. E power what is the P? 3 dx. It means there is 3x. Okay. Now finally solution. बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी है, सिर्फ समझना है P and Q. Now solution y dot IF that is e power 3x integration of Q dot IF. Q है आपका e power -2x, ये है e power 3x dx. So y dot e power 3x equal to, yes, finally it is 3 - 2 1. There is ex dx. अरे समझ गए ना, बेस सेम है, पावर एड, तो 3 - 2 1 e पावर x और इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इज e पावर x प्लस का c. दैट इज द आंसर. इसी फॉर्म से आपको लीनियर फॉर्मेट को करना होगा. p जज कीजिएगा, q जज कीजिएगा, एंड आफ्टर दैट इंटीग्रेशन फैक्टर IF. आपके अगर NDA में क्वेश्चन आता है तो मोस्टली एग्जाम में IF या इंटीग्रेशन फैक्टर ही पूछते हैं. ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखिएगा, यस क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बेटा. cos स्क्वायर dy by dx प्लस y इक्वल टू 10x. We know the standard formula of linear differential equation dy by dx plus py equal to q. So first of all, isolate it. Cos square x divide in every term. So that is dy by dx equal, plus y upon cos square. We know 1 upon cos square is sec square x into y, and there is 10x upon cos square x. Any problem? Now we know the standard form dy upon dx plus py equal to q. What is the p? P is sec square x. P is sec square x. Q is 10x upon cos square x. 10x upon cos square x. Okay. Now second step, integration factor IF e power p dx. What is the p? Sec square. What is the integration of sec square? 10x. Integration of sec square 10x. So e power 10x. That is the integration factor. Now solution. What is the solution? Y dot IF. IF is e power 10x. E power 10x equal to integration of q dot IF. q ध्यान से देखिएगा, q गिवन है 10x. एक काम कीजिएगा, 10x अपॉन cos स्क्वायर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो. 10x होता है sin x अपॉन cos x, एंड cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x एज इट इज रह जाएगा. तो ये एज इट इज ये हो गया आपका, या फिर एज इट इज पढ़ा रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं सोचा कैंसिल होगा, कैंसिल यहाँ पे हो नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये हो गया आपका 10x अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू IF e पावर 10x dx. अब आप सोच रहे होंगे सर अब कैसे करोगे इंटीग्रेशन. तो देखिए बेटा, बहुत सिंपल है. cos स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन cos स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर होता है. तो आप क्या करेंगे? 10x इक्वल टू t, देन सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt. तो ये सेक स्क्वायर एक्स dx रिमूव हो गया किससे? dt से. क्या बन गया? t डॉट ई पावर t dt एंड y डॉट ई पावर 10x. बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, इंटीग्रेशन कर लीजिए यूजिंग आइलेट. कैसे करेंगे बेटा? t एज इट इज, e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t माइनस t का डिफरेंशियल 1, e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t प्लस का c.
एंड वाई डॉट ई पावर 10x। अब t का वैल्यू रख दीजिएगा, t का वैल्यू क्या है 10x। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके बेटा, तो बताइए सिंपल है कि नहीं है। तो ये मेथड था लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है देखिए, बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा चेंजेज है। वो थोड़ा सा चेंजेज क्या है देखिएगा इसी में सेकंड मेथड। अभी जो अपन कर रहे थे लीनियर के अंदर, ये जो फॉर्मेट पढ़ रहे थे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, बोले ये कर रहे थे। बट जो नेक्स्ट है उस नेक्स्ट में डी एक्स अपॉन डी वाई का टर्म गिवन होगा। किसका बेटा, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई की जगह पी वन कर देंगे एक्स इक्वल टू क्यू वन। यहाँ पे ये टर्म गिवन होगा, किट मीन्स डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्मेट में। और डी एक्स अपॉन डी वाई में जो पी वन और क्यू वन मिलेंगे, इट इज आइदर कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट होंगे या टर्म ऑफ वाई। पिछले वाले में क्या था बेटा, जो अभी अपन किए थे क्वेश्चंस, डी वाई अपॉन डी एक्स, इट इज आइदर कांस्टेंट या टर्म ऑफ एक्स, बिकॉज y के साथ में x की टर्म थी और x के साथ में y की टर्म या फिर कोई कांस्टेंट आएगा। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे आप सेकंड स्टेप में IF निकालते थे, क्या था इंटीग्रेशन ऑफ e पावर p dx। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज है, IF इक्वल टू e पावर p की जगह अपन क्या ले रहे हैं अपन p1, और ये p1 जो है वो y का टर्म है, तो p1 डी वाई, यहाँ डी एक्स करते थे यहाँ डी वाई कर देंगे। ये इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया। सॉल्यूशन में क्या करते थे, यहाँ पे जो ऊपर गिवन है इसका सॉल्यूशन y डॉट आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट आई एफ डी एक्स करते थे, और इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको जनरल सॉल्यूशन y डॉट आई एफ की जगह x डॉट आई एफ करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह q1 डॉट आई एफ डी एक्स की जगह हो जाएगा आपका डी वाई। क्या हो जाएगा बेटा, डी वाई। तो ये आप एक बार कॉपी कर लीजिएगा फटाफट से कि अगर ऐसा कोई फॉर्मेट आता है डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में, तो आपको इसी फॉर्म में इंटीग्रेशन करना होगा। तो एक बार कॉपी कर लीजिए। ओके, तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं बेटा। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी मेथड के ऊपर। मान लीजिए कोई क्वेश्चन गिवन है x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। बहुत सिंपल है, दिखने में तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको अच्छे से पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन अपन कैसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको आप करेंगे, अदरवाइज आप पे बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट मेथड आपने किया है वेरिएबल सेपरेबल, तो क्या ये वेरिएबल सेपरेबल से हो सकता है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज ये x प्लस वाई है, वो जाएंगे तब दोनों एक साथ जाएंगे, अलग अलग नहीं जाएंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड कैंसिल। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो आप किस तरह सोचेंगे, जो मैं बता रहा हूँ उसी अकॉर्डिंग दिमाग लगाएंगे, तो वेरिएबल सेपरेबल यूज नहीं आएगा, हटाओ। फिर आगे सब होमोजीनियस पे, क्या होमोजीनियस यूज आएगा? आप बोलेंगे नहीं, क्यों? बिकॉज यहाँ x एंड y की पावर 1 है और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। होमोजीनियस में क्या होता है कि हर जगह सेम पावर होनी चाहिए। ओके, नाउ थर्ड आता है आपका कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर का फॉर्म क्या था? एक तो था डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई तो कुछ है नहीं, तो अपन एक काम करते हैं, इसका तो सेकंड मेथड बनाने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। डी वाई अपॉन डी एक्स इधर आके क्या बन गया? डी एक्स अपॉन
डी वाई। अब ऐसा होते ही अपने दिमाग में पिक्चर बन गया किसका, डी एक्स अपॉन डी वाई का। क्या था यहाँ पे, P1x इक्वल टू Q1। बोलो यही तो पिक्चर था। तो ये पिक्चर तैयार करेंगे यहाँ पे, तो बनेगा बेटा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू P1x। तो x वाली टर्म को इधर लाएंगे तो ये हो गया इधर आके माइनस ऑफ x इक्वल टू वाई, इक्वल टू वाई। आप बोलेंगे सर कंपेयर करके देख लीजिए, कंपेरिजन करेंगे तो P1 का वैल्यू यहां से मिलेगा P1 इक्वल टू -1, ये Q1 और Q1 का वैल्यू मिल गया आपको y, ये आपका Q1 आ गया। बस P और Q में बता रहा था, वैसे P1 और Q1 आ जाएंगे। इतना आते ही आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया IF, इंटीग्रेशन फैक्टर। फॉर्मूला था बेटा e पावर P1 dy, तो e पावर P1 -1, तो -1 का इंटीग्रेशन dy के रेस्पेक्ट में हो गया, -1 का dy के रेस्पेक्ट में हो गया e पावर माइनस ऑफ y। ये हो गया इंटीग्रेशन फैक्टर। नाउ सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या फॉर्मूला था, x डॉट आई एफ ई पावर माइनस वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q1 कितना है y डॉट ई पावर माइनस वाई डी वाई। ओके, बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन कर देंगे यूजिंग कौन सा मेथड आएगा यहाँ पे, आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड लेके इंटीग्रेशन करेंगे। तो बेटा ये हो गया x डॉट ई पावर माइनस वाई इक्वल टू, देखिए बेटा y एज इट इज e माइनस वाई का इंटीग्रेशन माइनस वाई ई माइनस वाई माइनस y का डिफरेंशिएशन 1, इसका अगेन डिफरेंस इंटीग्रेशन e पावर माइनस वाई और माइनस बाहर आ गया डी वाई। अगेन फाइनली आंसर आएगा x डॉट ई पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ y e पावर माइनस वाई और यहाँ पे अगेन e पावर माइनस वाई प्लस का c। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो ये भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि dx अपॉन dy का फॉर्मेट आता है तो कैसे करना होगा। कॉपी कर लीजिएगा। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है dy अपॉन dx प्लस 2y tan x इक्वल टू साइन ऑफ x गिवन दैट x इक्वल टू π/3 एंड y इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते तो ये कंफर्म हो गया कि सर लीनियर का फॉर्मेट है। लीनियर का फॉर्मेट dy अपॉन dx प्लस py होता है। तो अगर अपन लीनियर फॉर्म इसके नीचे लिख दें यहाँ पे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म अपन जानते हैं dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, तो कंपेरिजन करने में ईजी हो जाएगा। अब कंपेरिजन कीजिए बेटा, y के साथ में p है तो यहाँ y के साथ में कौन है 2 इंटू टेन एक्स। ध्यान से देखिए पूरा कंप्लीटली, तो 2 इंटू टेन एक्स, तो p का वैल्यू आएगा ट्वाइस ऑफ टेन एक्स कॉमा q का वैल्यू साइन x। क्लियर, बस यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसमें आपने मिस्टेक कर दिया तो ये मान के चलिए आगे कुछ नहीं होने वाला, आगे सब कुछ गलत होगा। फिर p मिल गया तो नेक्स्ट आपका रहेगा IF, इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर p dx, तो ट्वाइस ऑफ टेन एक्स डी एक्स, देन e पावर 2 टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग साइन एक्स। क्या होगा बेटा, लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स, टेन एक्स का होगा लॉग सेक एक्स। ओके, अब आप 2 को यहाँ रख देंगे तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं e पावर लॉग सेक एक्स की पावर 2। e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एंटी होते हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पे ओनली क्या मिल गया आपको सेक स्क्वायर एक्स। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। ओके बेटा, IF आने के बाद में फटाफट से आप सॉल्यूशन निकालेंगे और सॉल्यूशन तो बहुत इजी है। y डॉट आई एफ है आपका सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट आई एफ। q कितना है बेटा, साइन एक्स, तो q है आपका साइन एक्स डॉट आई एफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स।
अब देखिएगा बेटा ये इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो आप कहेंगे सर एक काम कीजिएगा, y डॉट सेक स्क्वायर एक्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेक स्क्वायर का मतलब होता है 1/cos²। तो अगर अपन इसको लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू जो सेक स्क्वायर है तो सेक एक्स एज इट इज रहने दो, और एक सेक एक्स नीचे आ जाएगा और नीचे आके क्या बन जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया टेन एक्स, तो ये हो गया बेटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स और वाई डॉट सेक स्क्वायर एक्स। देन फाइनली वाई डॉट सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स इंटीग्रेशन किसका होता है सेक एक्स का, सेक एक्स प्लस का सी। ओके नाउ पुट y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 रखते ही कंप्लीटली क्या हो गया 0, x का वैल्यू π/3, तो सेक 60 का वैल्यू cos 60 का वैल्यू 1/2, तो सेक 60 का वैल्यू क्या होता है 2। तो यहां से आपका मिल गया 0 इक्वल टू 2 प्लस का c, c इक्वल टू -2, c का वैल्यू आप यहां पे सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा, यह आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आपके लीनियर वाला प्रोसेस समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी है तो आप कर सकते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप अपने आप करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।